नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। इससे हम खड़े हैं घरौंडा के टोल टैक्स पर और यहाँ पर किसानों की पहचान ट्रैक्टर पर हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं सोशल मीडिया सेंसेशन भजन सिंह जी और उनसे जानते हैं, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। फैसला नहीं उसे कह सकते, फिलहाल जो फैसला है उसके बारे में जानकारी उनको देना चाहेंगे। भजन सिंह जी ये कहना चाहेंगे कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पे कहा है कि फिलहाल जो यहाँ पर कृषि कानून है उनको लेकर जो है उन पर रोक लगाई गई है, फिलहाल स्टे किया गया है और एक कमेटी का गठन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे कि वो कमेटी ये डिसाइड करेगी आगे क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सभी मजदूर भाइयों को मेरे राम राम। आज तक मैं पहले किसानों को राम राम करता था, पर आज मजदूरों को राम राम कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं सिंगू बॉर्डर पे भी 2-3 दिन लगा के आया हूँ। क्योंकि घरौंडा जो ये कैमला गाँव में जो कुछ हुआ है यहाँ पे मैं नहीं था उस दिन, क्योंकि उस दिन मेरे को स्टेज पे बोलने का मौका मिला था पंजाब सिंधु बॉर्डर की स्टेज के ऊपर। तो कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा था भाई वहाँ नंबर पड़ जाए, और मेरा 10-15 दिन में नंबर पड़ा था, इसलिए मैं वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया था और मैं वहाँ चला गया था। और सबसे पहला आपका सवाल यही होना चाहिए था भाई आप आज आपने ऐसी वेशभूषा क्यों बनाई हुई है, जबकि आपका सवाल उल्टा हो गया इससे। पर फिर भी मैं उसका जवाब देता हूँ। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो ऐसा है जैसे घरों बिजली ने भाग जाएगा भाई, बिजली भाग गया आधे घंटे में 2 घंटे में बिजली आ जाएगा और फिर टीवी चल जाएगा बोर्ड के माँ। यूँ तो सिर्फ नुआ रुक गया, उनका मेन मकसद यही है। वैसे तो मेरे को अपनी न्यायपालिका पे पूरा विश्वास, अपने संविधान पे विश्वास है, पर इस टाइम मतलब ये वो पोजीशन है कि हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई है, उसने रोक क्यों लगाई है, उन्होंने कैंसिल करने थे, फिर तो हम मानते हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में है। अब उन्होंने रोक लगाई है, किसान उठ के अपने घर आ जाएंगे दोबारा, वो फिर उसको लागू कर देंगे, तो इसमें कोई उचित बात नहीं हुई। और जो कमेटी उन्होंने दी है वो किसानों ने नहीं मांगी थी, और जो उन्होंने फैसला दिया भाई वहाँ पर जो किसानों की अब तक शहीद हो चुके हैं 60 किसान, उनके लिए कोई मुआवजे का प्रदान नहीं किया गया। और जो ठंड में बच्चे बूढ़े सारे बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई हम उस पर संज्ञान लेंगे। मतलब 2 महीने हो लिए इस बात ना, और ईद के बाद भी कब संज्ञान लेंगे। तो थोड़ी सी नाराजगी किसानों के दिल में है भाई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी तरह की। और अब मैं अपनी वेशभूषा के बारे में आपके बिना पूछे बताना चाहता हूँ, मैंने ऐसी वेशभूषा क्यों बनाई है। मैंने कई बार पहले भी वादा किया है भाई मैं कभी भी चिट्टा कुर्ता और पजामा चिट्टे कपड़े नहीं पहनूंगा, पर फिर भी आज मजबूरन इन मंत्रियों को लेके, इनकी पोजीशनों को लेके, मतलब जो ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, मतलब हमारे ही बनाए हुए हमारे साथ भेदभाव कर रहे, तो मैं इनको लेके चिट्टा पजामा कुर्ता आज पैर के जनता के बीच में आया हूँ। और आजकल इन्होंने एक बड़ा नया सिस्टम चलाया हुआ है कि ये जब भी आ रहे हैं, मतलब मैं इनको देख रहा हूँ, पहले तो इस्तीफे वाली बात करते थे, और अभी जो अबे चौटाला ने इस्तीफे दिया है, उस इस्तीफे को हमारे को कोई जरूरत नहीं है, उसके एक इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मेन प्रोपोगेंडा सिर्फ यही है भाई अब मैंने इस्तीफा दे दिया, उसने इस्तीफा दे दिया भाई, कल ना जनता का मैंने हमदर्दी मिलेगी। और 10 सीट जो दुष्यंत चौटाला पाई, वहाँ 10 सीट अगली बार नालो पा जाएंगी। अगली बार उन्हें यही माटी किसी और के लोग गठबंधन करके हमारी पीटनी है। तो जो इब अगर उन्हें इस्तीफा दिया उसी सीट पे, जिस सीट पे वो इस्तीफा देवेगा, मतलब भी दिया नहीं है ना, लेटर लिख दिया अपना 26 तारीख के बाद कह रहा है 26 तारीख ने पूरी किसान कौम मर जाएगी या सरकार मर जाएगी, एक ही काम होएगा दोनों में थे। तो वो इस्तीफा था इसको कह रहे मैं दूंगा, उससे पहला इस्तीफा देंदा और ना भी देंदा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके इस्तीफे। तो इस्तीफा किसी ने देना तो जेजेपी और आजाद विधायकों में तो किसी ने देना था, बीजेपी के विधायकों में तो देना था, उनमें तो किसी ने इस्तीफा दिया, उसके एक इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर। और जो ये वेशभूषा है मंत्री की बना के आते हैं, चिट्टे कपड़े पहन लेंगे, इनके चरित्र पे अंदर इनके दिल में इतने दाग लगे हुए हैं इनके ऊपर कि आज तक अगर कोई भी भाई जितने यहाँ खड़े हैं, कैमरामैन आप भी और पत्रकार साहब आप भी, मेरे को ये जवाब दे दो भाई ये एमएलए मंत्री चिट्टे टोपी क्यों ओढ़ते हैं और चिट्टा कुर्ता क्यों पहनते, चिट्टे पजामा क्यों पहनते, चिट्टे जूते क्यों पहनते, जो नीचे दिखाओ। मैंने चिट्टे जूते तक पहने हुए हैं, पजामा पहने हुए, मैं पूरे नेता की वेशभूषा में हूँ, पर दिल अंदर से काले पड़े हैं। 233 सांसद मेरे भारत में टोटल, जिनके ऊपर बलात्कार के, करप्शन के और दागी हैं, जो जिसके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है, उसमें से 116 सांसद बीजेपी के और 40 ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। और ये हम किसानों के ऊपर कोई भी फरमान सुना के उसके ऊपर कानून लादे जा रहे हैं। और आजकल अखबार में टीवी पे एक ही बात चलाई हुई है कि आते हैं और टीवी पे देखूंगा, अखबार में देखूंगा, बहुत बहुत बधाई हो जी, बहुत बहुत बधाई हो, मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो, फिर आवेंगे बहुत बहुत बधाई हो, नवे साल की बहुत बहुत बधाई हो, केदार काटेंगे थारी बहुत बहुत बधाई की। तो थम दे तब एक मूंगफली का मुट्ठा नहीं दे सकते किसी से, मकर संक्रांति की बधाई, लोहड़ी की बधाई और नवे साल की बधाई। एक डब्बा किसी के घर देखा है, 2 केले की फड़ी नहीं देखा है, क्योंकि एक कंबल नहीं देखा है गरीब के घर में, बिना बात ही बस बहुत बहुत बधाई दे रहे, बधाई ले लो, इनकी सुक्की बधाई भी हमारे नंबर बन जा हम नेता। और जो इनके अंदर दिल काले हैं उसने कोई नहीं देख सकता। और एक बार कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पानी के रही थोड़े साथ पवाई टोपी तारने पहले तो पानी एनू साइड में तो बाल खड़े उसके एनू, मतलब रात ना जो फिर रसीला संतरा माल्टा कच्ची वो पीवनी जगाधरी नंबर 1 वो पी का तड़की टोपी ओढ़ का आंखा नहीं खुलने की उसकी। माइक दे भाई अपना माइक, मेरा माइक दे, मेरा माइक कड़ा भाई, माइक दे, यू माइक पकड़ेंगे, हाँ माइक पकड़ देंगे।
उन्हें खुद नहीं पता चलना, उन्हें बोलना क्या कहना क्या, किसी ने भी कृषि कानूनों का परमार्थ आएगा ज्ञान लग जाएंगे देने। मैं अपने विधायक धर्मपाल विधायक है भाई, उसकी सुन लो पहले तो मोर तो छोटो सारी बात, माइक पकड़ भाई ऊपड़ा। तो धर्मपाल विधायक नीलो खड़ी थे विधायक है भाई मेरा, एक महीना पूरा मैंने उस पर ट्रैली मांगी, उन्होंने मेरे तक कोई ट्रैली नहीं दी। ई वो परसों छोतो ने स्टेटमेंट दी मीडिया में, अगर कृषि कानून अगर गलत है तो किसान वापिस ले। तो उसका मेन मकसद यूँ था भाई, ऊपर सरकार ड्रजा में भागण लग रहा। इब सुन लो परसों रात की, पता नहीं कल रात की बात, रणजीत की कोठी बात, दुष्यंत चौटाला लगा चाचा चुच्चा के लगा, खट्टर ने उसके गलो डिनर करे और यू धर्मपाल उठा बुलाया, जो भी इससे माल पानी दिया लेकर अपने घरों आ गया। मैं तेन कहना चाहूँ तेरा काम चल गया बढ़िया, जो तना स्टेटमेंट दी थी किसान ने क्या कमा भाई नूर नू खट्टर ने भी तेरे पर विश्वास हो गया भी तो भागण लग रहा, तो त्यों बुलाया गया, गेली से डिनर करवाया गया और इससे जो माल पानी मिले उसमें तो मेरा 80,000 रुपये दे दा। मेरे साले लठलियों खड़े और मेरी बहू ने तड़की, मेरा 3-4 चिमटे लगे कमर मार कंधो कुर्ता काट कर दिखाऊं छप रहे हैं बीबी निशान। तो मैंने कहना चाहूँ मेरे 80,000 रुपये दे दे, मेरा मैं तेरा पेंडा छोड़ दूंगा, जब तक 80 नहीं देना मैं तेरा पेंडा छोड़ दे। ट्रैली तो तेरे पर नहीं दी गई, ट्रैली बबली अंजन थली से, उसकी पत्नी थी पूर्व सरपंच सुमन देवी, जिसको मैंने माँ का दर्जा दिया, उन्होंने मेरे को ट्रैली दिया लास्ट में, और अभी भी दी नहीं है। 2-4 दिन में जब भी अरेंजमेंट हो जाएगी मेरे पास फोन आ जाएगा, मैं अंजन थली जाके खुद शायद मीडिया को भी साथ में ले जाऊंगा, अपने ट्रैली लूंगा। तो ये मतलब कृषि कानून पर नू भी कह रहे थे बीजेपी वाले भाई भजन पा कौन आधा किला भी, और बीजेपी कैसी तैसी कर रहा। मैं मेरे पा मैंने तड़की भी जोड़े बैठ का अपने परिवार के लोर ईब रात भी जोड़े बैठ का 263 किले टोटल बने हमारे पास 5 घर पा, 263 घर का जमीन पा, जितने हमारे 263 किले 5 घर की जमीन आया। कोई भी बीजेपी नेता तड़की से लेकर शाम तक उस पर गेड़ा मार कर दिखा दियो भाई मैं मीडिया में स्टेटमेंट नहीं देने का। और धर्मपाल पर पता नहीं का डबड़िया है कि नहीं कृषि कानून के प्रमर्थ ज्ञान दे रहा, मैं उससे खुला चैलेंज कर रहा। नीलो खड़ी में 90 गांव है, नीलो खड़ी हल्के में, और वो अगर अपना गोंदर गांव छोड़ देंगे, मैं मणक माजरा गांव छोड़ दूंगा, किसी भी गांव में पंचायत धर ला अपनी रैली कर ला, ओटी बराबर में मैं करूंगा, किसान न लेगा अपनी पंचायत देख लेंगे, उसकी पंचायत में ज्यादा होंगे आदमी मेरे होंगे। मीडिया पर स्टेटमेंट दे लो, मेरे बराबर में बैठ जाओ, कुर्सी बिछागा, वो कानून के फायदे समझा दियो, मैं कानून के नुकसान समझा दूंगा। और अगर इतने भी उसके बस का नहीं है तो 11 दिन खातर, जिस तरह नीलपुर 1 दिन खातर मुख्यमंत्री ने बनाया था, 11 दिन खातर मैंने माल्य बना दो। और भाई बात सुन लो, 11 दिन वो कुर्सी छोड़ देगा मेरे खातर, माल्य नहीं बनना मना, पर मैनू था नानू दिखा दूंगा भाई माल्य किस हद तक काम करते करा। नीलो खड़ी जंगा पॉलिटेक्निक का ग्राउंड और दशहरे का मेला लगा करोड़ अपनी कुर्सी दर का बैठूंगा। किसी का स्कूल का काम में मान लेके फोन तो दो भाई, किसी का बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहे हो, किसी का भाई पेड्डा कटड़ो किंगे, जिस तरह वन विभाग का चेयरमैन भी आ, उस वन विभाग में उसको चपड़ासी तक भी उसकी बात को नहीं मानता। मैंने सारी बात का पता मेरे खुली को नहीं खोल दूंगा मैं राम राम ते, कोई बात नहीं। तो उसके बाद अगर किंगी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, किंगी सरकारी हॉस्पिटल में कोई काम बन दो मान लेके फोन तक, किंगी थाने में कोई काम बन दो, किंगी और कोई किस तरीके का नौकरी तो देख मान लेके बस क्या को नहीं, नौकरी तो धर्मपाल मान लेना सुपने में भी कौन देखे कैसे होगा, ना लगवा सकता किसी ना उसके बस किया। तो यहाँ जो मैंने उससे और बताया थे नौकरी मेरे गांव में तो लगवा दो, खुला चैलेंज करूं किसी भी बरादरी के एक लड़का नौकरी लगा कर दिखा दो जो उसके बस का नहीं है, नहीं लगवा पा रहा। उसके बाद आज दुष्यंत चौटाला बा, दुष्यंत चौटाला 2014 में सांसद बना था, सांसद बनकर उन्होंने 34-35 करोड़ अपना बायोडाटा दिया था जो कॉपी में, 35 करोड़ की संपत्ति, मतलब मेरे पास 35 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आज उनकी संपत्ति 2019 में जो चुनाव हुए थे, 1.5 साल उन्होंने मेरे हिसाब से डिप्टी सीएम बने हो गए, उनकी संपत्ति 75-74 करोड़ रुपए बजा ली। तो इसी करके इस्तीफा नहीं दे रहा। जो उन्होंने वादे करे थे भाई मैं पिलसन बढ़ा दूंगा, 500 गरीबों की पिलसन में 5100 रुपये कर दूंगा, बुढ़े की पिलसन, तो ई वो 250 रुपये पिछले साल उसमें बढ़ाए गए थे, वो 250 भी रोक दिए। और जो कांग्रेस के टाइम में 1 लाख रुपया दुर्घटना में मिले करे तो वो भी बीजेपी ने बंद कर दिया। सारी तरीकों तक किसान ना, आम आदमी ने, गरीब आदमी ने खाड़ लग बीजेपी, और यहाँ लोग नहीं समझ रहे उसकी बात ना। और बार बार मतलब जो अब जैसे मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, 2014 में उनकी सरकार आई थी, उस टाइम जब कांग्रेस गई थी उस टाइम कांग्रेस के टाइम में 9 रुपये पेट्रोल पर टैक्स था और 3 रुपये डीजल पर टैक्स था। और मोदी जी ने आंधी सार 2014 में, उससे पहला थी ये चीज़ा, आंधी सार 2014 में 32 रुपये डीजल पर टैक्स कर दिया, 31 रुपये पेट्रोल पर, वो जो एक्साइज टैक्स नहीं होगा, एक्साइज ड्यूटी लगा देगा वह लगा दी 1 लीटर पर। तो कहने का मतलब ये हुआ, जबकि मोदी जी पहला सफाइयां दे रहे थे अपने भाई किस्मत वाला चाहिए कि बिना किस्मत वाला चाहिए। हाँ जिब तो कह रहे थे किस्मत वाला हूँ, मेरे तेल के रेट घट गए, उसके अंदर घटे भी थे रेट से। और इब कच्चे तेल के रेट मतलब इतना ज्यादा टैक्स लगा कर मारते, इतना महंगा पेट्रोल डीजल दिया जा रहा। और स्मृति ईरानी उस टाइम छाती पीट रही सिलेंडर की, इतने महंगे सब्सिडी खत्म कर दी सिलेंडर पर। मतलब गरीब आदमी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ सरकार आगे पर जो जनता पे पैसा आ रहा, टोल टैक्स पे पैसा आ रहा, या जो है गप लेकर 1000 करोड़ की संसद लग रहे बना, 1500 करोड़ के खट्टर के, मतलब रॉकी मित्तल ने जो गाना गाया 1500 करोड़ रुपये खट्टर के प्रचार पर खर्च कर दिए। जबकि मेरे नीलो खड़ी हल्के में मंडी थी, जो नीलो खड़ी हल्के मंडी बाहर काटी थी, मेरे गांव में आई थी, पंचायती जमीन हमने सरकार से देनी थी, हमने दे दी। 9 करोड़ रुपये को नहीं, सरकार बोली मेरे पर 9 करोड़ रुपये को नहीं, इन तो देने खातर भाई मेरे पर 9 करोड़ रुपये नहीं आ। और अब 30 करोड़ रुपये कर रहे काम गाँव में विकास कार्यों का आसपास के ग्राउंड डाल के में लगा देंगे। जो एक जुमला था सिर्फ 4,63,617 रुपये थे जो आने थे, यू सिर्फ जुमला था बढ़ोने थे। और उरा मतलब एक साजिश रची जा रही थी किसी
बरादरी ना मतलब बदनाम करने खातर भाई हम ना इतने पैसे लगा दिए इस गांव में, ये कर दे वो कर दिया, पर पूरे गांव ना खट्टर जी का विरोध कराया और पूरे बीजेपी का विरोध कराया और रैली नहीं होने दी। और तय दिल से मैं पूरे गांव का काम लगाऊं का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ताड़ी बजाओ भाई काम लगाम के लिए एक बार। इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जो खट्टर साहब हैं उन्होंने तो ये बयान दिया है कि जो रैली हमारी बहुत बढ़िया रही है, उन्होंने तो ये बोला है। जब बीजेपी है ना झूठ के पुलिंदा बन चुकी है और सारे लोग मतलब ये अखबार पढ़ के विश्वास भी करते हैं, उस ऐसी बात नहीं विश्वास नहीं करते, विश्वास भी कर रहे हैं लोग, क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो जो नेता के मुंह तक लिगड़े शब्द उनके लिए समझ लो भगवान नहीं कर दिया यूं। और 4 अंध बगताड़ा काम हो रहा। 4 दिन पहले खट्टर साहब स्टेटमेंट दे रहे थे, ये जो तमाशा कर रहे हैं ना किसान, देख रहे हैं ना आप, ये जो तमाशा कर रहे हो, यहाँ बयान थे। और कल परसों बिल्कुल नंबर बयान, जब उसका प्रोग्राम कैंसिल होगा फिर कह रहे लोकतंत्र की हत्या हो रही, लोकतंत्र की हत्या कर रहे किसान। जो नु कह रहे भाई अपनी बात रखने का मानना अधिकार है, खट्टर जी कह रहे हम ना अपनी बात रखने का मानना, रैली करनी थी, अगर रैली करनी तो टोल टैक्स स्टेज पे आकर भाषण दो कोई भी बीजेपी नेता। और जो समझाना महापंचायत करने किसान की तो सिंगू बॉर्डर पे आकर स्टेज पर खड़े होगा समझाओ। तो यहाँ अनु रैलियां कर गए नाटक कर, इनका मेन मकसद यू था भाई किसान मारे अकमा, सिर्फ भीड़ बटली करके 2 फोटो उतारनी थी ना भाई, किसान मान गया और किसान कृषि कानून के अकमा, और ये जो हो रहा है तो वही तमाशा कर रहे, कोई लेना नहीं देना इनका, कोई आंदोलन थे, ये सिर्फ गलत फहमी फूट डाल रहे थे सिर्फ किसानों के बीच में, और इनका कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, सिर्फ यही प्रोपेगेंडा चला रहे थे भाई, सिर्फ ये किसान बदनाम हो जा, आपस में इनमें फूट पड़ जा भाई, आधे नुकान जोगे हो जा भाई, मारे कानिया किसान तो यहाँ तो और कोई जो आंदोलन कर रहे और बार बार मार पर इल्जाम लगा रहे, खट्टर इमार डंडे मार रहे, पानी गिर रहे, सड़क पाड़ रहे। उस टाइम तो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, सरकार घेर रहे, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, लॉकडाउन में सारा देश घरों मुंह दिया 2 महीने खतर, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। ये अगर किसान ना उनका प्रोग्राम नहीं करने दिया नहीं, फिर लोकतंत्र की हत्या होगी। इनके खातर तो अगर हम किसी काम पर ऐतराज कर जाए तो उसमें लोकतंत्र की हत्या हो जा, और यहाँ जो काम करते जाने लग रहे उसमें लोकतंत्र की, इनकी मनमानी चल रही उसमें लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। और भाई और मैं कहना चाहूँ भाई, धर्मपाल जो कोई भी स्टेटमेंट किसानों के बारे में ना दे, ना तो उसके बस की बात है ना उस पर एक भी डबड़ी आ, उन किसानों के दुख का कुछ नहीं पता, और जो देवेंगे मैं उसका मुकाबला करूंगा हर चीज में, और खुला चैलेंज करता हूं मैं उसके साथ। कोई बीजेपी कुकर मुत्ता नहीं, सिर्फ धर्मपाल बैठ के मेरे गलो बहस कर ला कृषि कानून पर, किसी हल्के में कर ला, शाहबाद का नहीं कर ला, यमुनानगर में कर ला, अपना हल्का भी छोड़ दो, और उसके बाद भी अगर करना चाहते हो पुंडरी हल्के में बक्कड़ बरसियाना गांव में कर ला जाएगा, जो से भी गांव में अपना रोटे बैठ दो। पंजाब जो हरियाणा की सीमों में जितना पंजाब के एरिया लग रहा, किसी भी गांव का टाइम दर ला मेरे गलो, उसी में किसानों को उस रैली करके दिखा दूंगा, और करके दिखा दियो मेरे बराबर में बीजेपी की कितना दम है उसमें। यहाँ पर किसानों ने कहा था कि किसी राजनीतिक दल को बीच में नहीं आने देंगे हम, और यहाँ पर जो कैमला के अंदर रैली थी उसको रोक दिया है, लेकिन बीजेपी अभी ये कह रही है कि ये कांग्रेस ने करवाया है, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस की सिर्फ 53 सीट है और बीजेपी की 303 सीट है, और बीजेपी 303 सांसद होने के बाद भी हमारे को कृषि कानून के फायदे नहीं समझा सक रही, और 53 सीट में कह रही है भाई कांग्रेस उनको बरगड़ा लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मतलब बदनाम कर रहे, बस अपना किसानों से पेंडा छटवाएगा, कांग्रेस की साजिश बता रहे। अगर अब वो कह रहे विपक्ष करवा रहे हैं सारी चीजें, विपक्ष करवा रहे तो फिर विपक्ष सत्ता में नहीं आ जाता, विपक्ष पर अगर इतनी जनता होती तो सत्ता में आ जाता, विपक्ष क्यों बाहर बैठा है, सत्ता तो बाहर क्यों बैठा है विपक्ष। और दूसरी बात क्या कह रहे विपक्ष करवा रहे, सारी साजिश विपक्ष की, विपक्ष बरगड़ा रहा लोगों ना, विपक्ष झूठ बोल रहा, विपक्ष ये सारे मारा एक बंदे का आई कार्ड देख सको आप, बस टोल टैक्स पाएगा, सिंगू बॉर्डर पाएगा भाई, कितने खालिस्तानी है कितने पाकिस्तानी है, और मारा एक का आई कार्ड देख कर और माना बता देगा भाई यहाँ बैर के आया बंदे उरे के यहाँ, तो यहाँ सिर्फ बरगड़ाने की कोशिश कर रहे भाई, यहाँ भटक जा मुद्दे थे, और विपक्ष की चाल आ सिर्फ अपना डीम डली जो किसान वाली है विपक्ष पर फोड़ना चाह रहे, विपक्ष के कल पल्ला कुछ नहीं, आप इधर क्या खांदा फिर रहे विपक्ष, तो विपक्ष नाम की भारत में कोई चीज नहीं है इस टाइम, सारे के सारे जब अपने सत्ता पक्ष में थे नहीं पूरे घोटाले करे इस टाइम, घरों डरे बैठे, कभी मारी फाइलें नहीं खुल जा पानी ले रहे। कैमला का जो सरपंच है वो और कुछ लोग भी जिन्होंने आपस में कुछ मुठभेड़ देखने को मिली किसानों के साथ, उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर जैसे किसानों के तो हित में है सभी लोग, तो वहाँ पर ऐसी मुठभेड़ क्यों देखने को मिली? मुठभेड़ तो देखो जी हर एक पार्टी का, हर एक गांव में 2 4 5 10 20 आदमी तो वहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बीजेपी का ऐसा नहीं है भाई, अगर बीजेपी का कोई सिस्टम है हल्के में, या मुख्यमंत्री है बीजेपी का करनाल से, या यहाँ का एमएलए है बीजेपी का, तो वोटें भी हैं उस गांव में, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं लोग मतलब जो बीजेपी के पक्ष में भी थोड़े बहुत है, जो पार्टी से संबंधित है, जो पार्टी से संबंधित है, पर एक बात वो गांव का कैमला गांव का कोई नहीं था, काम का कोई नहीं था, बाहर से लेके आए, जिस तरह कोई आसपास के एरिया में तो कोई ठा लिया, ट्रेलिम्बर का ठा लिया भाई, चलो रैली उठा, चलो फलाना चलो डिकड़ा चलो, कोई रैली नहीं हुई उठा, कोई उठा स्टेटमेंट नहीं दी किसी भी नेता ना, अगर दी हो तो मोबाइल पर साबित कर दो भाई स्टेटमेंट वो नेता यहाँ पर देखा गया,
और किसानों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया काफी सारे। बहुत निंदनीय काम है यो। बीजेपी इस टाइम तानाशाही रवैया अपना रही, क्योंकि पीसेगा और सरकार का धन बल का उसका पूरा सिस्टम बीजेपी पर इस टाइम बार बार किसानों ने बदनाम करने खातर, नीचा दिखाने खातर अपने धन बल का प्रयोग कर रही। किसान ना कहते तो पुलिस की एक बस भी नहीं आनेगी। किसान तो अपना 20-50-100 रुपये मिलाकर सारे अपना बेचारा भंडारे कर रहे, मसू आंदोलन पार ला रहे। किसान की बस की बात नहीं है बड़ा आंदोलन लड़ना, पर मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। हमारे हक की लड़ाई है और आज मामी आंदोलन हार गए। हमारे बच्चे छोड़ हमारी आने वाली पीढ़ियां गूंगी बहरी पैदा होंगी, उनका जिस तरह मर्जी शोषण कर लियो, बीजेपी कर लियो और सरकार कर लियो, तो हम कभी भी उठने जोगे नहीं रहने गए। ये हमारी लास्ट लड़ाई है, क्या तो मरेंगे यार क्या जीतेंगे, एक ही काम होएगा। जो कृषि कानून है उनके ऊपर तो रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। किसान कह रहे हैं कि जो कमेटी का गठन किया है उसकी तो मांग ही नहीं की हमने। ये जो मतलब मेरे को कहीं पे ऐसा लग रहा है भाई बीजेपी की मिली भगत से ही सारा काम हो रहा है। सिर्फ ये चाह रहे हैं भाई एक बार किसान उठ के वहां से अगर भग जाएं और उसके बाद आंदोलन को हम खत्म कर देंगे और जनता से कह देंगे भाई थोड़ा बहुत इसमें संशोधन करके 1-2 लाइन में कानून लागू कर देंगे। जबकि ऐसा मेरे को बताओ, ऐसा कहाँ पे साइन हो गए मोदी जी के? भाई वो साइन कट ही नहीं सकते, मिट ही नहीं सकते वो साइन। ये सिर्फ बीजेपी के जो ऊपर जो सरकार चला रहे हैं ना अंदानी अंबानी, जो पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको, पार्टी को, पार्टियां खरीदने के लिए, सरकारें गिरने के लिए। एक बात बताओ मेरे को, पूरे भारत देश में मेरे ऐसा बीजेपी क्या ले रही है भाई? सारी पार्टियों के विधायक छोड़ कर बीजेपी में पड़ने लग रहे। आज तक मैंने एक भी स्टेट, एक भी राज्य ऐसा नहीं सुना पूरे भारत में भाई बीजेपी का एक भी सांसद कांग्रेस में गए हो, बीजेपी का एक भी अन्नाली पार्टी उसमें मायावती वाली पार्टी में गए हो, बीजेपी का एक भी लालू वाली पार्टी में गए हो। कोई उसमें कौन पश्चिम बंगाल में दीदी अपनी ममता बनर्जी, उसका जो सिलेंडर था उसका दाईनाथ था। अब ऐसा क्या हो गया भाई? 10 साल में 10 साल 20 साल उसके साथ था, वो उसको लालच दिया गया, वो 2 4 5 10 20 करोड़ के चक्कर में भाग गया उन्हें छोड़कर। अब जो ममता बनर्जी का भतीजा है उसका नाम अभिषेक बनर्जी और उसका एक दोस्त है राजगोपाल, तो वो मतलब राजगोपाल के ऊपर सीआईडी पीआईडी जो नहीं बिकते उनके ऊपर सीआईडी ला दिया। भाई डर का मारे नहीं आ जा। बीजेपी ने तोड़न लग रही लोकतंत्र के तलग रही, और उन्होंने पश्चिम बंगाल के विकास से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उन्होंने वहां पर जो मलाई है ना, जो हरियाणा में इन्हें खाली जो थोड़ी बहुत कसर रही थी ना पूरी चाट ली, वही मलाई ना पश्चिम बंगाल में चाटनी। हरियाणा में जैसे आप लगा लो 70,000 करोड़ का कर्जा उस टाइम था, जिस टाइम खट रहा है, तो उससे पहला 70,000 करोड़ का कर्जा 64 लाख करोड़ का था, आज 2,30,000 करोड़ का कर्जा हो रहा है। और विकास कार्य भी कोई नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ रही, ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया लगाया गया किसी को रोजगार मिल गया हो, कोई काम विकास हो, कोई इंडस्ट्री बने, कोई कॉलेज बना, कोई हॉस्पिटल बना, कुछ नहीं। सिर्फ ये मतलब यहाँ से पैसा सेंटर को जाता है। जीएसटी का हमारा 731 करोड़ सेंटर के पास बाकी है। क्यों नहीं मांगते खट्टर जी? मोदी जी से डरते हैं क्योंकि उनके बिठाए कुर्सी पे है, क्योंकि खट्टर जी पहले कभी हमारे नेता नहीं थे, बीच के नेता नहीं थे। जहां से इनको लाया गया, बिठाया गया, और जब काम खत्म हो जाएगा वहीं पे इनको पहुंचा देंगे। और अनिल विज को इसीलिए सीएम नहीं बना रहे क्योंकि वो थोड़े से अड़ियल हैं, वो मतलब मोदी जैसे सवाल जवाब कर सकते हैं, वो खट्टर उनके कई में रहते हैं और इसीलिए खट्टर को कुर्सी पे बैठा रखा, जबकि खट्टर कोई लोकप्रिय नेता नहीं है। और उसका उदाहरण काम लगाओ ने भी दे दिया है। 2 शब्दों में लोगों को आखिर में मैसेज क्या देना चाहेंगे? आज की बारे में आपको बताया है, क्या कहना चाहेंगे? एक मेरा छोटा सा भाई है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, आकाश सागवान उसका नाम है, और पता नहीं संगोर गांव से था। उसने कहा मेरे एक बार नाम बोल दिया मीडिया में, तो मेरा छोटा भाई है, कोई बात नहीं, तो मैंने उसका नाम बोल दिया। बच्चा था छोटा सा, उसका पापा बोल रहा था मेरे को भाई ये झंडा लगा के जाता है किसानों का बस्ते के ऊपर, तो मैं उसको धन्यवाद करता हूँ भाई किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। और हर एक भाई को कहना चाहता हूँ भाई सारे के सारे किसानों को सपोर्ट करो, आंदोलन में भाग लो। यहाँ पे जहाँ पे धरने लगे हुए हैं जैसे टोल टैक्स पे, यहाँ आके बैठो, और जो भंडारे लगे उनमें 20 50 100 जितने की मदद हो सके वो करो। और मैंने जहाँ तक हो सके अपने 45 दिन में से कम भी 40 दिन आंदोलन को दिए हैं। और ब्रेसलेट थे वो भी किसानों के बदल बेचा है, और एक गाना बनाया उसके बदल बेचा। 2 दिन भंडारे में लगाया, 32,000 रुपये उसमें खर्च किए हैं। 93,000 रुपये मैंने टोटल अब तक आंदोलन को कुर्बान कर चुका हूँ अपने घर से। पर जो मेरे नेता हैं गुरुनाम चुड़ूनी जी, उन्होंने अपने 4 किले जमीन के बेच दिए इसी काम में, और आज तक भी उनके जूते फटे हुए हैं। अपने लिए कुछ नहीं किया और किसानों के लिए कर रहे हैं। और 4 किले जमीन की 9 किले थे उनके पास, 4 किले बिक चुके हैं, तो उनके मुकाबले में अपने 93,000 रुपये कुछ नहीं मानता भाई। अगर मेरे लग भी गए होंगे आंदोलन में तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ बढ़ चढ़ के आंदोलन में भाग लें। और 2 शब्द मेरा भाई ये गोपी जी कहना चाहेंगे यमुनानगर से। और एक मेरा गाना है, ये सबसे पहले भजन सिंह का जो गाना है भाई, किसान नेशनल एंथम, किसान नेशनल एंथम, यो भाई जरूर सुनो, बहुत ही बढ़िया है। आप सुनोगे आपका रोंगटे खड़े होंगे, और अपने भाई का साथ दो। जितने भी किसान भाई घरों में बैठे बाहर निकलो। और भाई जो यमुनानगर वाले भाई सुन रहे हैं मेरे, यमुनानगर वाले हो आ जाओ, बल्ले बल्ले हो रही उरा, किसान की तरफ कोई उंगली नहीं ठहर सकता। कल्ला किसान जा रहा है ना, मान था कल कंवरपाल गुज्जर की 10 गड्डियाँ जा रही थी, हमारी एक कल्ली गड्डी थी, वहाँ पे हम काले झंडे दिखाए का इन औरंगाबाद, बीच में राखी झंडा लग रहा था। कंवरपाल गुज्जर की गड्डियाँ आई ना जितनी, झंडे तार का ही बुग्गे। अरे एक जो बंदे थे ना बीच में, गड्डी में झंडा लगा हो सल्यूट करा, आपकी गड्डी पर किसान का झंडा लग रहा, आप ना बड़े तो बड़ा बंदा सल्यूट करागा, वो मान हुआ छाती चौड़ी हुआ, जिस टाइम आगे सल्यूट ठुका। तो मेरे भाई अपनी गड्डियां पर झंडे लाओ, अरे इनकलाब जिंदाबाद।
एक मेरे भाई ने मेरे ते कहा मेरे गल्ले दुनिया मेरी फैन हो रही मेरे साथ फोटोआं लेवा दुनिया फोटोआं लेवा मैंने तेनों भी पूछा था अगर मैं आज बीजेपी का एमएलए होंदा तब मेरे गल्ले फिर भी फोटो लेंदे तो मेरे तेनों बोले तेरा कोडा करके जूत लांदे अगर तो बीजेपी का एमएलए होंदा बीजेपी की तो यह इज्जत आ तो बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल वाहेगुरु का खालसा। तो यहाँ पर हमने बात की भजन सिंह जी से और उन्होंने अपने यहाँ पर जो है अपनी बात रखी है कि यहाँ पर सरकार ने अभी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कानूनों के ऊपर जो है रोक लगाई है लेकिन फिलहाल इन कानूनों पर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा बल्कि इन कानूनों को खत्म करने से ही ये लड़ाई खत्म होगी, ये आंदोलन खत्म होगा। और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे जो किसान हैं मौजूद हैं और यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख सकते हैं कि बस्ताड़ा आपको बता दें कि घरोंडा टोल पर इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पर सभी जो है यहाँ पर रोष इसमें यही है कि इन कानूनों पर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा बल्कि जब तक ये वापस नहीं होते ये आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। तो फिलहाल IBN 24 पर आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।